नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक पेपर को। ये पेपर कौन सा है दोस्तों, ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में, और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे ये आप सभी देखेंगे। उत्तर इसमें लगभग लगभग दोस्तों टिक पहले से ही है। ये देखिए, पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी दोस्तों। जबरदस्त क्वेश्चन है ये दोस्तों। हमारे राज्य का पेपर नहीं है, किसी दूसरे राज्य का पेपर है। अंत में आपको बताऊंगा। ये दोस्तों बहुत से प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको भी आ रहे होंगे। शुरू करते हैं दोस्तों, अंत से करें पहले से करें? तो अंत से दोस्तों शुरू करते हैं। तो 150वां प्रश्न है दोस्तों, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? सिंहभूम दोस्तों जो जाना जाता है, ये जाना जाता है लौह अयस्क खनन के लिए। याद रखेगा, कहीं भी दोस्तों ये प्रश्न टपक सकता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? दोस्तों बिल्कुल याद रखिएगा, शनि का जो है घनत्व सबसे कम है। बिल्कुल आपको याद रखना है किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, ये हो जाएगा शनि। आपको दोस्तों इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। निम्न में से कौन एक मीठे पानी की झील है? मीठे पानी की झील वुलर, लोकटक, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। अब दोस्तों इसमें दो हैं, तो ये ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर करना होगा। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान को एक जियोसिनुक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किस देश की सीमा मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? जॉर्डन की है, इजराइल की, फिलिस्तीन की, तो लेबनान की नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, ये दोस्तों कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, टाइटेनियम इसका सही उत्तर है। एक प्रभावी कोरोलियस बल किस कारण होता है? तो ये होता है दोस्तों पृथ्वी का घूर्णन के कारण होता है। भूगोल का दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है? इसका सही उत्तर दोस्तों सुमात्रा। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर है, ये हो जाएगा सुमात्रा। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया दोस्तों ए वेगेनर के द्वारा। अगला प्रश्न है, जियोडेसी वो विज्ञान है जो संबंधित है, एक से अधिक दोस्तों इसके सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ये दोस्तों अब आपने देख लिया होगा, तो ये पेपर है दोस्तों बिहार का। तो बिहार का ये हम नहीं देखेंगे, वैसे भी बिहार का पेपर है, मैंने आपको अभी बता दिया है कि बिहार से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए और आपको भी बहुत से क्वेश्चन इसमें आ रहे होंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई? दोस्तों ये हुई थी मद्रास में। ये याद रखेगा दोस्तों, कहीं भी आ सकता है ये प्रश्न, बिहार, यूपी, एमपी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, बहिष्कृत भारत जर्नल किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये किया गया दोस्तों बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कब बनी थी? तो 1917 में बनी थी। सरोजिनी नायडू दोस्तों ये भारत की पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, जो कि कब बनी थी? 1925 में। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों एनी बेसेंट 1917 में। अब दोस्तों ये प्रश्न बिहार में, यूपी में, कहीं भी दोस्तों ये प्रश्न आएगा ही आएगा, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी डी सावरकर, वीर सावरकर। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के समय में टॉमस रो भारत आया था? तो टॉमस रो दोस्तों कब आया था भारत? ये किसके समय में आया था? ये आया था ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जहांगीर के समय में। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई दोस्तों अबुल फजल के द्वारा। ये प्रश्न कहीं भी आएगा, जो महत्वपूर्ण होगा दोस्तों वही मैं आपको बताऊंगा। अगला है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? सदाबहार प्रश्न, यूपी, उत्तराखंड दोस्तों कहीं भी ये प्रश्न आता है। बिहार में पूछा गया, देखिए हरिहर बुक्का। उत्तराखंड भी कई बार ये उत्तराखंड के एग्जाम में आ चुका है। तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर बुक्का थे। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों महाकश्यप थे, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष। चोल वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों ये प्रश्न भी पूछा गया था, वीडियो या किसी में पूछा गया था। तो विजयालय। चोल वंश का संस्थापक दोस्तों कौन था? विजयालय था। बिल्कुल आपको याद रखना है, हर जगह दोस्तों, हर राज्य के पेपर, राजस्थान के, एमपी के, और इसके अलावा बिहार, यूपी के, सब जगह के दोस्तों पेपर आपको देखने होते हैं। वैसे भी देख लीजिएगा आप भी, बाकी मैं भी आपकी मदद करता ही हूँ। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया? तो इल्तुतमिश के द्वारा दोस्तों ये पूरा किया गया था। इल्तुतमिश, बाकी निर्माण ऐबक ने भी पूरा किया था इल्तुतमिश ने। ये आपको याद रखना है। चोल वंश का विजयालय हो गया, ये हो गया था।
अगला है कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? फॉरेस्ट गार्ड में यही आया था कि हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, इस तरह से। तो ये दोस्तों कहाँ है? यह है लोथल गुजरात में। तो प्रश्न में देखिए कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल, ये गुजरात में है। आपको बताना दोस्तों कालीबंगा कहाँ है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। राखीगढ़ी हरियाणा में। कालीबंगा कहाँ है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये पेपर दोस्तों किसका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये है दोस्तों बीपीएससी का पेपर है, बीपीएससी का ये पेपर है। और देखिए आपको भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं। अगला प्रश्न है किराता जूर्नीय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? दोस्तों भारवी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सदाबहार प्रश्न है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में है। हर जगह ये प्रश्न बनता है। गांधी जी को चंपारण में आने का आमंत्रण किसने दिया था? दोस्तों ये दिया था राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है 1885 में संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धो और कान्हू ने किया था संताल विद्रोह का नेतृत्व। अगला प्रश्न है 1913 की पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापना की गई थी विपिन झा के द्वारा। तो अनुशीलन समिति दोस्तों ये 1913 में हुई थी। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? जबरदस्त क्वेश्चन बन सकता है। तो लियाकत अली खान अंतरिम सरकार में क्या थे? वित्त मंत्री थे। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में। बिल्कुल आपको याद रखना है। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो गौतम बुद्ध को। बिल्कुल आसान है। पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया? तो इजराइल में दोस्तों विकसित किया गया था। भारत ने किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली? 2021 का दोस्तों ये प्रश्न है, करंट अफेयर का प्रश्न है, किसी एग्जाम में टपक सकता है, महत्वपूर्ण है। तो 1 अगस्त 2021 को भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली थी। बिल्कुल रट लीजिए, बन सकता है दोस्तों किसी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे आयोग रिपीट कर लेता है। ये देखिए गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी? तो ये हुई दोस्तों जून 2020 में। उस समय अगर आपको याद होगा तो जून 2020 में हुई थी। टोक्यो पैरालंपिक में 2021 में भारत ने कितने पदक जीते? ये भी आपको याद रखना। देखिए ऑप्शन देखिए 18, 19, 21, 22 है ना, जबरदस्त ऑप्शन। तो 19 पदक दोस्तों जीते थे। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने 19 पदक जीते थे। बिल्कुल याद रखना है। ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया? दोस्तों भाला फेंक, जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा, कोई नहीं भूल सकता नाम, नीरज चोपड़ा का नाम। तो इन्होंने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता था एकमात्र। तो भाला फेंक दोस्तों जेवलिन थ्रो से संबंधित है। कौन? नीरज चोपड़ा। बिल्कुल आपको याद रखना है, बन सकता है प्रश्न। किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की? तो ये की दोस्तों डसाल्ट एविएशन को। अगला प्रश्न है जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? ये था दोस्तों मेजर जनरल क्रिस डेनहायू। तो याद रखिएगा, करेंट अफेयर में बन सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की दोस्तों शुरुआत जो है वो दोस्तों 24 फरवरी 2019 को हुई थी। और जिसकी घोषणा दोस्तों की गई थी 1 फरवरी 2019 के बजट में, जब बजट पेश किया गया था। और 6,000 रुपये दोस्तों उसमें मिलते हैं 3 किस्तों में, 2-2 हजार करके। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? यह है दोस्तों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह को नागरिकता प्रदान करना। अगला प्रश्न है जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश में अपनी कोई विधायिका नहीं है? जम्मू में दोस्तों है, लद्दाख में नहीं है। लद्दाख में नहीं है, जम्मू में है। याद रखना आपको, महत्वपूर्ण है, कहीं भी ये प्रश्न टपक सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए जबरदस्त और बिल्कुल धांसू प्रश्न है। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया? 2017 में। अभी दोस्तों 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको ये बताया था, बाकी जब बजट हमने देखा था तब भी बताया था। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? दोस्तों लंबाई है इसकी 9.02 किलोमीटर। बाकी ऑप्शन 9 में सिर्फ एक ही है, तो 9 याद रखिए बहुत है। और ऑप्शन ऐसे आएंगे भी नहीं, तो 9 याद रखिए सिर्फ, बहुत है। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही दोस्तों हम देखेंगे। ये देखिए अगला महत्वपूर्ण, कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे
WHO द्वारा अनुमोदित किया गया किसके द्वारा बनाया गया? तो ये बनाया गया तो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, जबरदस्त क्वेश्चन है, बन सकता है। 2021 में गणतंत्र दिवस में मुख्य विदेश अतिथि कौन थे दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया है, अमेरिका के दोस्तों कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? ये हैं दोस्तों 46वें राष्ट्रपति के रूप में। ये भी बन सकता है एग्जाम में, तो याद रखेगा, जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। जो महत्वपूर्ण होगा दोस्तों वही मैं आपको ज्यादा बताऊंगा। इसमें से किस देश ने भारत को स्पुतनिक वी कोविड वैक्सीन का निर्यात किया? दोस्तों ये किया रूस ने, स्पुतनिक वैसे भी रूस से, तो याद रखेगा। अगला प्रश्न है, ये एक जबरदस्त प्रश्न है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया? तो ये क्या दोस्तों 1 जनवरी 2021 से 2023 तक। अगला है, यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो दोस्तों स्थायी प्रतिनिधि कौन है दोस्तों? ये है TS तिरुमूर्ति। तो ये भी आपको याद रखना है, बन सकता है किसी एग्जाम में, ऐसा ही पटवारी, कहीं भी ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? तो ये लिया था दोस्तों BR अम्बेडकर ने। ये प्रश्न भी दोस्तों आपके लिए, कुछ क्वेश्चन तो आपको आ ही रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी आपको नहीं आ रहा है। देखिए, आप बिहार में भी एग्जाम दे रहे होते तब भी आप कुछ क्वेश्चन सही करके आते, एग्जाम भी निकाल के आते। चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है दोस्तों? यह है सूर्यसेन। सूर्यसेन पूछा गया था। अनप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय है दोस्तों अनप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न है, 1905 में सर्वेंट इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी शब्द किस देश में जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया तो जर्मनी में। जर्मनी में, जापान नहीं करना है, जर्मनी करना है, जर्मनी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई? तो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों 1913 में। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? ये हो जाएगा जगदीशपुर। अगला प्रश्न है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे उस समय राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल आपको याद रखना होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? चित्तरंजन दास थे। उतना महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है। ये प्रश्न दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, किसी भी राज्य की परीक्षा के लिए, कोई भी एग्जाम के लिए। सन 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल आपको याद रखना है, ये प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो इसका सही उत्तर तो गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेल का आगमन, ये पहले हुआ था कैबिनेट में 1946 से बात के हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुआ? तो JP जयप्रकाश नारायण। उतना महत्वपूर्ण नहीं है हमारे ये प्रश्न, जो महत्वपूर्ण है दोस्तों वही आपको बताऊंगा मैं। इसे दोस्तों आप याद रख सकते हैं बड़े एग्जाम के लिए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण बैंक के द्वितीय चरण को किस समयावधि के दौरान जारी किया गया? तो 2020-21 से 24-25 तक है। अब ये दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण है, सिर्फ इतना ही आ सकता है कि बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित समिति कौन सी है? तो नरसिंहम समिति दोस्तों बैंकिंग क्षेत्र सुधार से संबंधित है, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। सरकारी आयोग का संबंध दोस्तों केंद्र राज्य सुधार से है, ये भी आपको याद रखना है। सी रंगराजन समिति गरीबी की माप कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए बनाई गई थी, सी रंगराजन समिति, ये भी आपको याद रखना है। पारिक समिति इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए बनाई गई थी, ये भी आपको याद रखना है। इसे दोस्तों जरूर से याद रखिएगा, इस तरह से मिलाने के लिए भी आ सकता है। और सिंपली कि नरसिंहम समिति का संबंध किससे है? तो बैंकिंग क्षेत्र सुधार से। इस तरह से सरकारी आयोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, केंद्र राज्य संबंध से, ये भी आपको याद रखना है। और पारिक समिति इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से संबंधित है, और सी रंगराजन समिति गरीबी की माप की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय की घाटा
2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत आकलन किया गया? 7.6%। इसे जरूर से याद कर लीजिए, 7.6% राजकोषीय घाटा 2020-21 में। अगला प्रश्न है, ये दोस्तों जो महत्वपूर्ण होंगे वही मैं आपको बताऊंगा इनमें से। अभी तक तो जीके के थे दोस्तों, बहुत से आपको आ ही रहे होंगे उससे भी। भारत का पहला लोकायुक्त कब स्थापित हुआ था? लोकायुक्त दोस्तों ये 1968 में दोस्तों आया था। और ये लोकायुक्त किस राज्य में दोस्तों? ये महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका सही उत्तर है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है आपके लिए, कहीं भी दोस्तों यूपी, एमपी, उत्तराखंड कहीं भी ये प्रश्न बनेगा। किस वर्ष राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। किस वर्ष राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया? तो 1953 में। 1957 में बलवंतराय मेहता समिति आई थी, ये भी आपको याद रख लेना लगे हाथ। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो संविधान पर दोस्तों न्यायिक प्रणाली। अगला प्रश्न है, ज्यादा प्रश्न नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे तथा कार्रवाई से संबंधित है। अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 300 ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ग्रामीण खेल नहीं दोस्तों, ये बाकी सभी हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रतियोजित शक्ति संबंधित है? तो अधीनस्थ विधान समिति। दोस्तों ये प्रश्न हमारे पूरे हो गए। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। जो महत्वपूर्ण है दोस्तों मैंने आपको बताई दिए हैं। बाकी दूसरे राज्य के प्रश्न भी दोस्तों आपको आने चाहिए। देखिए ये सब कुछ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।